अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर गौकशी गैंग की तलाश में एसओजी की टीम गई, जिसकी पिस्टल में गोली फंस जाने पर दरोगा राजीव द्वारा पिस्टल को अनलॉक करने के प्रयास में गोली चली, जो राजीव के पेट से निकलकर एसओजी के सिपाही के सिर में लग गई। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एसओजी सिपाही को मृत घोषित कर दिया गया तथा दरोगा राजीव की हालत गंभीर बनी हुई है। राजीव, क्या बात हुई थी? आज दिन मेरे मुखबिर द्वारा मुझे बताया गया, मेरे मुखबिर द्वारा बताया गया कि ऐसे जो गोकशी गवाना में हुई थी 8/9 की रात को, उसके मुलजिम जो उसके अपराधी हैं, जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं, उन्हें मैं जानता हूँ। तो मुखबिर को साथ लेकर मैं संयुक्त टीम एसओजी और थाना गवाना की टीम को लेकर हम उधर जंगल में पुलिया के पास गश्त कर रहे थे, उन्हें तलाश कर रहे थे। तभी सभी ने कहा कि अपने पिस्टल कॉक कर लो, तो उसमें उपनिरीक्षक अजय हसन की पिस्टल लॉक हो गई, जिसे उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए दिया। जिसे मैं लॉक को ठीक कर रहा था तो अचानक एक्सीडेंट होकर गोली चल गई, जो मेरे पेट में लगी और एक और लग गई एसओजी के। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एसओजी के किसी लग गई, सिपाही के? हाँ। और कोई बात तो नहीं? और आज देर रात जनपद अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटित हुई है। 9 तारीख की रात्रि को थाना गभाना में एक गौकशी की घटना कारित हुई थी। उस पे पुलिस लगातार उनको ढूंढ रही थी। आज एक मुखबिर के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि वही गौकश इस थाना क्षेत्र में फिर से घटना कर सकते हैं। उसके लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई। थाना गांधी पार्क, थाना गभाना और एसओजी, इनकी टीम्स ने जॉइंट मिलकर के एक दबिश दी। ये लगभग देर रात लगभग 1-1:30 बजे के आसपास जब ये टीम दबिश के लिए जा रही थी, उस दौरान सभी लोगों ने अपनी पिस्टल्स को लोड किया। पिस्टल लोड करने में मज़हर हसन नाम के एक दरोगा की पिस्टल फंस गई। वो उसे लगातार प्रयास के बाद भी उसे नहीं ठीक कर पा रहे थे, तो दूसरे एक सब इंस्पेक्टर जिनका नाम राजीव है, इन्होंने वो पिस्टल उनसे ली और उसे वो अनलॉक करने का प्रयास करने लगे। इतने में ही अचानक गोली चल गई और वो गोली उनके खुद के भी पेट से निकल गई है और दूसरे एसओजी के सिपाही के सर में लग गई। उस सिपाही को तत्काल लेकर के रश किया गया हॉस्पिटल, जहां हॉस्पिटल ने उसे ब्रॉड डेड कर दिया है। हम लोगों ने उनके परिवार को सूचित कर दिया है। सभी उच्च अधिकारियों को बताया गया इसके बाद सभी टीम्स के द्वारा, तो हम लोग तत्काल मौके पे पहुँचे। हम लोगों ने हॉस्पिटल में जाकर के उस सब इंस्पेक्टर का भी हालचाल जाना है। सब इंस्पेक्टर की भी स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी डॉक्टर्स खतरे से बाहर बता रहे हैं उनसे। अभी उनका इलाज चल रहा है सुचारू रूप से। हम लोग अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं और परिवार को सूचित कर दिया गया है।